हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद के। वेल, थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक ही वीडियो में सारे टेंसेस आप सीखें। वो कैसे सीख सकते हैं विथ माय टीचिंग एंड द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट। तो मैंने ये एक टेंस का चार्ट बनाया है, दैट इज माय ओन क्रिएशन, जो मैंने खुद क्रिएट किया है। अब देखें किस तरह से आप एक चार्ट की मदद से, एक टेंस चार्ट की मदद से, एक वीडियो की मदद से टेंसेस कितना इजीली आप सीख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम। सो टेंसेस को अगर देखें तो टेंसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है टेंसेस में इंपॉर्टेंट? तो टेंसेस अगर देखें तो टेंसेस तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस का मतलब सिंपली सिंपली टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। कौन सा टाइम? टाइम जो गुजर गया, टाइम जो चल रहा है, टाइम जो आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जस्ट दो चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। वो मैं दो आपको बताता जाऊंगा, रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने चार्ट बनाए हैं ना, चार्ट की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर जो है ना वो टेंस कौन सा है। पहले पहले प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेंस का नाम है, यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है। बाकी उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। एक टाइप को मैंने, फर्स्ट टाइप को मैंने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, सेकंड टाइप है। ठीक है। देन थर्ड टाइप है, देन फोर्थ टाइप है। ठीक है। तो प्रेजेंट के भी चार टाइप्स हैं, पास्ट के भी चार टाइप हैं और फ्यूचर के भी चार टाइप्स हैं। ये मोस्ट ऑफ यू नो। ठीक है। जिनको पता नहीं है वो अभी सीख सकते हैं यहाँ से कि कितने, हर टेंस में कितने पार्ट आ जाते हैं, कितनी सब कैटेगरीज, छोटे छोटे पार्ट्स हम कह लें वो आ जाते हैं, वो चार आ जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट कहें या सिंपल कहें, ठीक है, सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। देन वी हैव गॉट कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये हमारे टेंसेस आ जाते हैं। अब चलते हैं, देखिए मैंने कैसे इनको कैटेगराइज किया है। मैंने इनको रखा है, इस तरह से रखा है ताकि सबके लिए आसानी हो जाए, इजीली आप इनको सीख लें। ठीक है। अच्छा, चलते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जो भी टेंस है वहां पर आपको पहले तो ख्याल रखना है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल के कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब क्यों जरूरी है? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्लियर कट मेंशन किया है, आप इजीली देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब से, दीज आर आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं, यहाँ पर नोट मैंने लिखा है, नोट में आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज फॉर मेकिंग नेगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। ठीक है। एक तो उनको नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंसेस को, तब हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, या उनको क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहां पर डू, डज, आर, डिड आएगा। ठीक है। ये हम आगे चीजें सीखेंगे। तो पहले अगर देखें तो क्या यहाँ पर रखा है? पहले है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ये सारी कैटेगरी जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब की जाएगी। ये कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कैटेगरी जो है ना, ये कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब की है, ये कैटेगरी है, सारी जो लिस्ट है ना ये जा रही है, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा। ये सेकंड कैटेगरी है। तीसरी जो यहाँ पर टेबल है वो मैंने बनाई है, तीसरी टेबल, उसमें मैंने दिया है सेंटेक्स कहें तो सेंटेंस को कहते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कहें या फार्मूला कहें, कुछ भी कहें, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। ठीक है। इस तरह से मैंने सबकी जो है ना वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी बनाई है। ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा? यू कैन गो एंड यू कैन सी के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ठीक है। फोर्थ जो टेबल है ना उसमें आपको मिलेंगे सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस है। यू कैन इजीली, यहाँ पर पॉजिटिव के अलग हैं, नेगेटिव के अलग हैं, इंट्रोगेटिव के अलग अलग हैं। ठीक है। तो इस तरह से चारों जो भी टेंसेस जितने भी है ना,
प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के 4 हैं। ठीक है, इन इन सब को मैंने इसी पैटर्न से बॉक्सेस में रखा है। तो इस टेबल को अच्छी तरह से सीख लेंगे एक मरतबा। बिलीव मी टेंसेस आपके इतने बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे कि आपने कभी इस तरह से नहीं सीखे होंगे, आई गारंटी यू। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। तो बिल्कुल इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, यू कैन जस्ट लुक एट इट। हेल्पिंग वर्ब अगर देखें, प्रेजेंट सिंपल के कौन से हेल्पिंग वर्ब है? पहले हम प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट के देखते हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इनडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। ठीक है, डू हम यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट से मुराद क्या? सेंटेंस में जो वर्ड काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट हो रहा होता है, और सब्जेक्ट जो है ना हमारा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर नाउन एक है तो हम डज लगाएंगे, अगर नाउन दो है मीन्स प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। ठीक है, अच्छा, बाकी यहां पर आई आपको लगेगा कि आई जो है ना, वर्ड आई मीन्स मे, तो मे यूजुअली है तो सिंगुलर एक ही है, बट आई के साथ हमेशा आप देखेंगे वर्ब जो होगा ना, हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, वो हमेशा प्लूरल स्ट्रक्चर ही लेता है। ठीक है, ये भी थोड़ा आप जहन में रख लें। बाकी यहाँ पर नोट मैंने दिया है, ठीक है, नोट भी आप देख सकते हैं कि जब भी आप देखें यहां पर नोट टू यूज V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाएंगे। ठीक है, तब लगाएंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम एस लगाएंगे। शी प्लेज, ही प्लेज, अशफाक प्लेज, सो इन दैट वे। ठीक है, तो हम इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। साथ साथ आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच भी हम करेंगे। बट जिनको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छी तरह से पता है, ठीक है, उनके लिए चार्ट हेल्पिंग, वेरी वेरी हेल्पिंग साबित होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने कर लिए हैं प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं हम। फिर कंटिन्यूस को अगर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब देखें, इज एम आर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, ही इज, शी इज। ठीक है, और आई के साथ आई एक वर्ड है जहां पर हम एम यूज करते हैं कंटिन्यूस में। ठीक है, इज एम आर, ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज होते हैं? या तो हम नेगेटिव बनाएंगे या हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का तीसरा काम है टेंसेस के बारे में हमें पता लगता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर हो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट तो ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट सिंपल है। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इज आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, यू आर लर्निंग, तो यू के साथ आर आ गया, देन लर्निंग आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। पहले हम हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रहे हैं तो काइंडली हेल्पिंग वर्ब पर ही लिमिटेड रहें। ठीक है, खुद को लिमिट करें। देन आते हैं आगे, हम प्लूरल सब्जेक्ट्स हो ना तो हम आर लगाएंगे। सेंटेंसेस नीचे हैं, आप वहां से अगेन रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे ना तो हम हैज यूज करेंगे। सिंपली जहां पर हम इज यूज कर रहे हैं वहां पर हम डज यूज करते हैं, जहां पर हम इज यूज करते हैं वहां पर डज करते हैं, वहां पर हैज भी उस सेम सब्जेक्ट के साथ हम हैज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शी डज है, शी इज है, शी हैज। ठीक है, इस तरह से, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे? यहां पर अगर देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने किया है डू। ठीक है, यू डू नॉट। ठीक है, यू आर, देन यू प्लूरल है तो यू के साथ यहां पर हैव लगेगा। परफेक्ट में तो हम परफेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई है, यू है, या दो से ज्यादा, दो हो गए या दो से ज्यादा जो है ना वो नाउन आ गए तो हम हैव उनके साथ लगाएंगे। अच्छा, देन आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, एक है हैज बीन, दूसरा है हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हैव बीन। ठीक है,
और यहां पर जस्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस जो भी है ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, वहां पर सिंस एंड फार हम यूज करते हैं। सिंस हम कब यूज करते हैं? जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। फार हम कब यूज करते हैं? जब पीरियड ऑफ टाइम हो या क्वांटिटी हो। ये हम आगे चीजें सीखेंगे। बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्वांटिटी ना हो। जैसे यहाँ पर आप क्वांटिटी आपको नजर आ रही है, टाइम की क्वांटिटी मिनट में होगी, आवर्स की क्वांटिटी 3 दिन, 4 दिन, 4 वीक, ये क्वांटिटी वहां पर सिंस में आपको नहीं नजर आएगी। ये चीजें आपको मैं आगे सिखाऊंगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सिंपल सी बात ये है कि यहां पर सिंपल सी बात ये है कि ये जो टाइप है ना, ये वाला टाइप, यहां पर ये नीचे जैसे भी जाएंगे ना, फर्स्ट टाइप यहां पर है प्रेजेंट सिंपल, नीचे पास्ट वाला होगा तो वो होगा पास्ट सिंपल, ठीक है। देन सेकंड कैटेगरी है, यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहां पर होगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये सारी नीचे जो कैटेगरी जाएगी ना, ये कंटिन्यूअस की होगी। यहाँ पर ये सारी कैटेगरी जाएगी जो परफेक्ट की होगी, ठीक है। ये जो होगी ये सारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी। तो काइंडली ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने किए हेल्पिंग वर्ब किए हैं प्रेजेंट के, हम हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में कौन से हैं? डू डज हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर है, ठीक है। परफेक्ट में हैव एंड हैज है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन एंड हैव बीन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये वीडियो आपको एटलीस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट थ्राइस। थ्राइस कहते हैं 3 मरतबा आपको ये वीडियो एनी हाउ देखनी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में ये लिंक शेयर कर दूंगा इस फाइल की, तो आप वहां से इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकालें और इसी तरह से आप इनको रिवाइज करें। बिलीव मी, इतनी अच्छी तरह से टेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सोच है आपकी, आप पढ़ा भी सकते हैं। आप इन टेंस चार्ट की मदद से आप बहुत ग्रामर को अच्छी कर सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में। अदरवाइज ये टेंसेस सीखने के लिए आपको 6 माह चाहिए, बिलीव मी 6 माह चाहिए, ठीक है। इतना टाइम अगर आप 1 वीक देंगे ना इस वीडियो को, नोट्स को, बिलीव मी टेंसेस आपके बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएंगे, ठीक है। कभी आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आते हैं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब हमने किया है। सेकंड जो है ना पोर्शन, सेकंड पोर्शन में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हम सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे? सेकंड पोर्शन में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमने किए हैं, सेकंड में हम करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना यूज होगी तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो जो भी, अच्छा, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा ना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मजे की बात मैं आगे बताऊंगा कि वर्ब की फॉर्म आपको इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, आप इजीली बता सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी आएगी, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितने भी कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जहां पर भी कंटिन्यूअस वर्ड होगा ना, वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आपको लगानी है। टोटल यहां पर 8 सब कैटेगरीज हैं, जहां पर 6 सब कैटेगरीज हैं, सॉरी 6 सब कैटेगरीज हैं, जहां पर यू विल फाइंड फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, परफेक्ट को देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये देख लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो भी फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर भी फोर्थ फॉर्म। और जहां पर भी आप खाली परफेक्ट है ना, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली सिर्फ सारे टेंसेस है ना 12 अगर कहें सब कैटेगरीज, वहां पर 2 मरतबा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, जस्ट 2 मरतबा, ठीक है। जस्ट यू विल फाइंड हाउ मेनी टाइम्स, जस्ट 2 टाइम्स। एक तो प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आएगी, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूअस है ना, 6 हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म नजर आएगी। जितने भी परफेक्ट है ना, 3 परफेक्ट है, खाली परफेक्ट में कह रहा हूं, कंटिन्यूअस मिलाएंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। 3 परफेक्ट है तो तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस तरह से आपके सारे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो क्लियर हो जाएगा इजीली, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो मैंने प्रेजेंट के बताए हैं। अच्छा, अब देखते हैं सेंटेक्स को। सेंटेक्स कहते हैं, सेंटेंस को फार्मूला कहें, सेंटेंस स्ट्रक्चर कहें, आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में यू विल फाइंड के पॉजिटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। जब भी नेगेटिव बनाते हैं ना, नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब हमें अगर पता है, ठीक है, ऊपर हम पढ़ के आए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, ठीक है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट नॉट देना है, NOT, नॉट देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इजीली नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम नेगेटिव बना रहे होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम पहले रखेंगे, इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन सीखी है, ये प्रेजेंट सिंपल की सीखी है। यहाँ पर अगर देखें सेकंड बॉक्स में देखें, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट दे रहे हैं, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख रहे हैं, दैट इज हाउ सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगर परफेक्ट में देखेंगे तो फिर भी यही है, सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो अगेन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे। यहाँ पर अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम पहले रखेंगे। ये सेंटेंस नीचे दिए गए, यू कैन इजीली लुक एट देम, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, हैज बीन है और हैव बीन भी है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस एंड फॉर लास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में देंगे, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रखना है, दैट इज हाउ। अच्छा, अब सेंटेंसेस देखते हैं हम, यू कैन गो थ्रू द सेंटेंसेस। पहले पहले लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये पहली जो कैटेगरी है ना, ये पहली कैटेगरी है, ये है सिंपल की, ठीक है, और ये है कंटिन्यूअस की, ये है परफेक्ट की, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इस तरह से मैं बता चुका हूं कि इस तरह से ये हम चलेंगे, ठीक है। पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के, वो पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे और इंटेरोगेटिव भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले आप देखें दीप, दीप लर्न्स टेंसेस, दीप सब्जेक्ट है, लर्न्स वर्ब है, टेंसेस ऑब्जेक्ट है। सिंपली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे हम यूज किए, फर्स्ट फॉर्म किए, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव अगर बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनते हैं ना, डू आर डज की मदद से बनते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के बनते हैं डू आर डज की मदद से ये बनते हैं, डू आर डज, ठीक है, डू आर डज की मदद से। अच्छा, माशूक सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर डज हेल्पिंग वर्ब है ना तो डज के बाद नॉट दिया है, देन लर्न टेंसेस, ठीक है। एक मर्तबा एस आ गया तो हम दोबारा एस नहीं देंगे, कैसे, ठीक है, ओके। यहाँ पर डज है ना, एक मर्तबा डज आ गया, यहाँ पर डज नहीं है, दैट इज वाई हमने लर्न लिया है, ठीक है। यहाँ पर डज आ गया तो यहाँ पर लर्न नहीं करेंगे, लर्न ही रहेगा, LEARN, एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेगेटिव कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इंटेरोगेटिव क्या करें, जस्ट डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने उठाकर पहले रखा है, बाकी सेंटेंस हमारा बन गया। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव। अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन यहां पर इन वे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, आरब इज लुकिंग आउटसाइड, आरब इज लुकिंग, ठीक है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है। फराज सिंगुलर है, इज लगाएंगे, फराज इज नॉट हेल्पिंग अशरफ, फराज हेल्प नहीं कर रहा है किनकी, अशरफ की, ठीक है। अच्छा, फराज इज हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट देना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें देनी है, ठीक है। देन इज साबिर, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, इज है, इज को उठाकर उन्होंने पहले रखा है, मैंने पहले भी बताया है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले पहले बॉक्स
था जो वो हेल्पिंग वर्ब का था, फिर वर्ब की फॉर्म थी, देन स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन अब सेंटेंसेस में एग्जांपल्स हैं, यू कैन इजीली लुक एट देम, ठीक है। देन सबा हैज लर्न टेंसेस, सबा सब्जेक्ट है, हैज किसका हेल्पिंग वर्ब है, हैज है तीसरी कैटेगरी है ना, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी है तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। हैज क्यों लगाया है, क्योंकि सबा सिंगुलर है, दैट इज व्हाई हैज हमने यूज किया है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, V3 आना है, ठीक है, तो लर्न की जो है वो थर्ड फॉर्म लर्न है, ठीक है। अब अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट दिया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अच्छा अगर देखें क्वेश्चन हम बनाएंगे तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर देखें, जाजेब हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस एंड फॉर का कंसेप्ट में अलग बताऊंगा, वो वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पहले जस्ट कंस्ट्रक्शन को सीखें, हेल्पिंग वर्ब को सीखें, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस का है और वर्ब की फॉर्म कौन सी है, और स्ट्रक्चर सीखेंगे, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव में पहले पहले वर्ब एंड फिर कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ठीक है। अच्छा यहां पर ये है आयशा, आयशा हैज नॉट बीन, नॉट हम देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम पहले रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना पहला वाला पोर्शन है, इट इज ऑलमोस्ट डन, इट इज ऑलमोस्ट डन, मैं पीछे जाता हूं, ठीक है। किस तरह से हमने सीखा है कि पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें पता होना चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद तीसरा जो है वो क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मोस्टली तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, बाकी इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हैं वो भी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो टीचर होगा दैट कैन आल्सो लर्न, दैट पर्सन कैन आल्सो लर्न, स्टूडेंट होगा किसी भी ग्रेड का हो वो भी सीख सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट के कौन से हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल डू एंड डज, अच्छा प्रेजेंट सिंपल डू एंड डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देखें सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अच्छा ये प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जितने भी कंटिन्यूअस हैं फोर्थ फॉर्म, जितने भी खाली परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे ना हो, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये एक टिप है, ये एक टिप है, यू कैन इजीली लर्न, 2 मिनट में, 2 मिनट्स में, आई बिलीव के 2 मिनट्स में आपको पता लग सकता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी कौन से टेंस में। हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है, वर्ब लग रहा है उसके बाद तो फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है। अच्छा अगर हैज है, खाली हैज के बाद अगर वर्ब खुद आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, हैज बीन हैव बीन फोर्थ फॉर्म आनी है, ठीक है। डू हो डज हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब आते हैं पास्ट की तरफ, तो पास्ट में क्या करना है आपको, पास्ट को देखते हैं, पास्ट, ठीक है, पास्ट जस्ट एक, अच्छा यहां पर देखें पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे हम, पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स किस लिए हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं किसी भी टेंस को जानने के लिए। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें अगर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो हमें एक तो हमें टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। दूसरा जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं तब भी हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जब हम इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तब भी हम हेल्प लेते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को जानना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, पहले प्रेजेंट जो था ना वहां पर कुछ हेल्पिंग वर्ब ज्यादा थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इतनी नहीं है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है, गुड न्यूज एक है। अगर देखें पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर वो चाहे सिंगुलर हो फिर चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो सब्जेक्ट, जस्ट आपको डिड ही यूज करना है, ठीक है। अच्छा क्लियर है। अच्छा यहाँ पर नोट में दे रहा हूं ना, ये नोट ये मैंने
चार्ट जो बनाया है ना, ये मल्टीपल बुक्स को मैंने रेफर किया है फिर जाकर मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर नोट जो है ना, ये भी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ठीक है, अब जब जब भी सेंटेंस में आप डिड देखें ना, डिड पड़ा है तो डिड के बाद फौरन आप वर्ब जो यूज करते हैं ना, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वो डिड के बाद वर्ब की फॉर्म जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि डिड ने ऑलरेडी पास्ट का काम कर लिया है। ये सेंटेंस में आगे आएगा तो हम सीखेंगे। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि गुड न्यूज ये कि ओनली है एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल का, ठीक है। अच्छा, अगर कंटिन्यूस को देखें तो वाज एंड वर है, वाज एंड वर पास्ट के लिए है, पास्ट कंटिन्यूस। सिंगुलर हो जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज लगा रहे थे ना, जितने भी सब्जेक्ट थे उनके साथ हम इज लगा रहे थे क्योंकि वो सिंगुलर थे। अगर पास्ट की बात आएगी ना तो हम इज को रिप्लेस करेंगे वाज के साथ, आर को रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है, आर को हम रिप्लेस करेंगे वर के साथ। बस यही आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। एक मरतबा आपको सिंगुलर एंड प्लूरल कंसेप्ट आ गया ना, यू कैन इजीली अप्लाई। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या आए हो, ठीक है। प्रेजेंट में तो आए के साथ हम एम यूज करते हैं, देखें यहां पर ऊपर है ना, प्रेजेंट में क्या करते हैं हम, आए के साथ हम प्रेजेंट देखें, प्रेजेंट में हम ये पढ़ा सॉरी, तो यहां पर मैंने लिखा है, ये देखें प्रेजेंट में क्या कहते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस में आय के साथ एम आएगा, बट पास्ट कंटिन्यूस में आय के साथ वाज यूज होता है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ बॉक्स में आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और आपके लिए गुड न्यूज है, परफेक्ट का जस्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे पास्ट सिंपल का था एक हेल्पिंग वर्ब था डिड, और पास्ट परफेक्ट का भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। जितने भी हों, सिंगुलर हो प्लूरल हो, अगर हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको जानना चाहिए कि ये क्या है। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मींस पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। यहां पर नोट दिया है, यू कैन इजीली रिफर टू दैट। यहां पर इजीली लिखा हुआ है क्लियरली, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, जस्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इट इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, आइदर सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जहां पर मसला है वहां पर आपको थोड़ा बहुत रेपिटेशन की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। अगर आते हैं पास्ट, अच्छा अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा है ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, इट इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो इजी हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहां पर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है ना, इजी है। पास्ट सिंपल जस्ट डिड, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस वाज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आनी है, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूस हैं जहां पर भी कंटिन्यूस मिलेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अच्छा, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो यहां पर भी कोई मसला नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे तो हेड बीन है, यहां पर भी कोई मसला नहीं, ठीक। अब आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी टेंसेस है ना, सब कैटेगरीज 12 हैं, उन 12 में जस्ट एक मर्तबा वन टाइम यू विल सी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटरेस्टिंग है ना, ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है, कैसे इंटरेस्टिंग बात है। वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। अच्छा, टीच टॉट टॉट, ठीक है। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म जस्ट एक ही टेंस में यूज करते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट, सॉरी वो है हमारा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट एक मर्तबा, 12 कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरीज में जस्ट एक मर्तबा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कब करते हैं, जब पास्ट सिंपल हो, ठीक है। कंटिन्यूस है, कोई भी कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फोर्थ फॉर्म आएगी। कोई भी परफेक्ट है, खाली परफेक्ट, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी हैं फोर्थ फॉर्म, बिल्कुल इजी है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब इजीली याद कर सकते हैं। मैंने ये बताया है कि 6 ऐसी कैटेगरीज हैं कंटिन्यूस वाली, जो भी हैं वो सारे कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। सारे परफेक्ट जो है ना, खाली परफेक्ट, वो 3 है, वो तीनों थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, 3 है, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 2 ऐसे टेंसेस हैं जो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल है, बाकी फ्यूचर वाला हम सीखेंगे, फ्यूचर सिंपल वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। जस्ट एक जो है ना वो टेंस है हमारा, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो कौन सा है, वो है
पास्ट सिंपल। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर पॉजिटिव को देखेंगे ना, पॉजिटिव की कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि नेगेटिव सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बगैर बन नहीं सकता, ठीक है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है ना, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो डिड है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। यहां पर हमें क्या करना है, दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं देनी है। जहां पर ऑलरेडी डिड है ना, डिड जब भी दिया गया है, डिड आ रहा है तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी। जहां पर डिड गायब है वहां पर आप सेकंड फॉर्म यूज आपको करनी है जब पास्ट सिंपल की बात हो रही हो, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के बाद में एक टाइम एक्सप्रेशन की भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इस चार्ट के बाद में टाइम एक्सप्रेशन की एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बिलीव मी, वो भी आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर कोई एक वर्ड है ना, उस एक वर्ड से आप जान सकते हैं ये कौन सा टेंस है। आई गारंटी यू, ठीक है, आई गारंटी यू। तो मेरे साथ जो है ना वो आप कनेक्टेड रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहें फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। सो मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, एंड आई विल बी हाईली हैप्पी, ठीक है। अच्छा, अब देखें हेल्पिंग वर्ब अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब पड़ा है, डिड है, तो डिड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, अभी मैं बता चुका हूं, क्योंकि डबलिंग इंग्लिश में अलो नहीं है, ठीक है। डबल नेगेटिव अलो नहीं है, डबल क्वेश्चन अलो नहीं है, डबल फॉर्म ऑफ वर्ब अलो नहीं है, ठीक है। डबलिंग इंग्लिश में इज नॉट अलोड, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंटिन्यूस की तरफ। स्ट्रक्चर आपको आई बिलीव के सबका याद हो गया होगा, ठीक है। क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट रखेंगे। एच वी मीन हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखते हैं एच वी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों पहले रखा है, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो मीन्स क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है परफेक्ट के साथ, हाँ, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट देंगे, फिर हम वर्ब की फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। यहां पर भी सेम ही कंस्ट्रक्शन है, कोई मसला नहीं है कंस्ट्रक्शन के साथ। पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन है, ठीक है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अच्छा, जहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आ गए ना, जैसे हैज बीन, हैव बीन वगैरह वगैरह, दो हेल्पिंग वर्ब, एक तो हैड आ गया, दूसरा बीन आ गया। अगर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना, नेगेटिव बनाएंगे तो दोनों को सेपरेट करके बीच में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखें यहां पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट है, देन बीन हमने यूज किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंटेरोगेटिव की देखें, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाकी कंस्ट्रक्शन यू कैन इजीली लुक एट इट। अब सेंटेंसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। सेंटेंसेस देखें, यहां पर मैंने दिया है, पहले पहले पॉजिटिव है। नसरीन फारगोट हर नेम, नसरीन अपना नाम भूल गई। फारगोट, फारगोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म वर्ब की जस्ट एक ही टेंस के साथ यूज होगी, वो है पास्ट सिंपल, ठीक है। अगर यहां पर देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, डिड पड़ा है ना तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, डिड पड़ा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सना डिड है, डिड के बाद नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट लगाया है, देन केम नहीं किया है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डबलिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले रखा है, डिड अब्दुल कम यस्टरडे, ठीक है। नसरीन फारगोट हर नेम, फारगोट हर नेम। सना डिड नॉट कम यस्टरडे, डिड लगा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, डिड के बाद नॉट, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। देन केम नहीं करेंगे, कम, क्योंकि डिड हैज ऑलरेडी परफॉर्म द वर्क, द टास्क ऑफ पास्ट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहां पर कंटिन्यूस की तरफ। नादिया वाज सोल्विंग, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म आएगी। सम्स यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, ये टाइम एक्सप्रेशन में कह रहा हूं, यस्टरडे मींस कल, टुडे मींस आज, टुमारो वर्ड आ गया मींस फ्यूचर की बात हो रही है। ये टाइम एक्सप्रेशन की मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, यू कैन टेक ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। इसके बाद में फौरन वो भी बनाऊंगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया। यासिर वाज नॉट टीचिंग बायोलॉजी यस्टरडे, यासिर वाज लगाया है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर टीचिंग क्यों दिया है सर, टीचिंग क्यों क्या है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं,
सेकंड फॉर्म नहीं, जितने भी कंटिन्यूअस हैं वहां पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। गॉट इट? ओके। देन वर यू सेड यस्टरडे, ठीक है, वर यू सेड यस्टरडे, वर क्यों पहले दिया है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। अब तीसरा बॉक्स देखते हैं। यहाँ पर ये तीसरा बॉक्स जो है ना, तीसरा बॉक्स है परफेक्ट का। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जस्ट एक ही था, हेड था। नवीद हैड गॉन, गॉन क्यों दिया है? गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अच्छा, नवीद हैड गॉन व्हेन जरियाब केम। अच्छा, देन अगेन ये हो गया हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद हम आते हैं, सेकंड जो है वो हमारा है नेगेटिव। अस्मा हैड नॉट रीच बिफोर क्लास स्टार्टेड, ठीक है। यहां पर पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट जब भी यूज करते हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट हमेशा हमेशा यूज होता है पास्ट सिंपल के साथ, ठीक है। यहां पर आप देखें थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्या? जब भी पास्ट परफेक्ट हम यूज कर रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, तो हम एक और टेंस का इजाफा करेंगे। मींस कॉम्बिनेशन में टेंसेस यूज होते हैं, पहले या बाद में हो सकते हैं, बट दो टेंसेस साथ साथ होंगे। अब देखें यहां पर आपको दो टेंसेस नजर आ रहे होंगे, एक तो है पास्ट सिंपल, दूसरा है पास्ट परफेक्ट। तो इनकी जो है ना वो कॉम्बिनेशन जरूरी है, ठीक है। ये हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अस्मा हैड नॉट रीच्ड, दोनों पास्ट हैं, पास्ट परफेक्ट रिमोट पास्ट है, डिस्टेंट पास्ट है, और भी बहुत भी दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है। हेड नीता कंप्लीटेड हर टास्क व्हेन टाइम एंडेड, जब टाइम खत्म हो गया उससे पहले नीता हैड कंप्लीटेड, ठीक है, उसने काम कर लिया था। जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है। दो एक्टिविटीज पास्ट में हुई है, डॉक्टर लेट पहुंचा, डेथ जो पेशेंट की हो गई वो पहले हो चुकी। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं ना, जैसे जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा बस जा चुकी थी, तो एक्टिविटी कौन सी पहले हुई? मेरा बस स्टॉप पर पहुंचना या बस का पहले निकल जाना। तो बस पहले निकल गई थी, जो काम दोनों पास्ट में हुए, बट जो काम और भी ज्यादा पास्ट में हुआ है ना, वो हम वहां पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है पास्ट सिंपल के साथ, ठीक है। और ये वर्ड्स जो है ना, कुछ मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये मोस्टली जो है ना यू 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 कैन फाइंड देम। वेन होगा, जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था, ठीक है। बिफोर भी यूज हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से वेन एंड बिफोर ये मोस्टली यूज हो रहे थे, ठीक है। वेन आई रीच्ड द मैच हैड स्टार्टेड, जब मैं पहुंचा मैच स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। जब मैंने टीवी स्विच ऑन किया तो मैच खत्म हो चुका था, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, यहां पर आते हैं परफेक्ट के बाद। अयाज हैड बीन पेइंग फीस सिंस ही ज्वाइन अर सेंटर, ओके। यहां पर हैड बीन प्लेइंग, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के साथ नॉट देंगे, अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम हैड को पहले रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। अब आते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टाइम जो अब आया नहीं है, आएगा, ठीक है। ये वीडियो आप देख लेंगे ना, उसके बाद आप अगर अप्लाई करेंगे, इस पर काम करेंगे, लिंक से जो है ना वो पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, ये 3 मरतबा आप देखेंगे ये सेम चार्ट। और ये चार्ट जो है ना, इसको आप प्रिंट आउट भी करेंगे, हाईलाइट भी करेंगे। इस टेंस की मदद से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पढ़ाएंगे भी, तो वो फ्यूचर होगा आपका, ठीक है। ओके, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल एंड शेल जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल एंड शेल, ठीक है। विल एंड शेल आर हेल्पिंग वर्ब। आई एंड वी जब भी होगा ना, आई एंड वी के साथ आप शेल लगा सकते हैं, आई एंड वी के साथ आप शेल लगा सकते हैं, बाकी आप हर किसी सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी है और शेल बी है, विल बी एंड शेल बी, ठीक है। आई शेल, वी शेल, आई शेल बी प्लेइंग, वी शेल बी प्लेइंग, तो आई एंड वी के साथ शेल यूज होता है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर चार्ट में बातें जो मैंने एड की है ना, ये मैं कह रहा हूं कि मैंने मोर देन 20 बुक्स देखे हैं, वहां से मैंने आइडेंटिफाई चीजें की हैं, और वहां से मैंने ये ऑथेंटिकेट किए हैं ट्रम्प्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेशनल बुक्स, उनको मैंने रेफर करके ये चार्ट मैंने बनाया है। और ये इन अ वे खिंचनी का है ना, वो मैंने खुद जो है ना अपनी बनाई है।
तो इन ऑर्डर टू मेक दीज थिंग्स वेरी 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 इजी फॉर यू, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट को अगर देखें, परफेक्ट के साथ क्या है, विल हैव और शैल हैव। अब फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर के साथ आपको जो है ना वो यहाँ पर दो दो और तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स नजर आ सकते हैं सेम ही टेंस के। अब देखें यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर विल के साथ बी भी पड़ा है, शल के साथ बी पड़ा है। यहाँ पर विल हैव परफेक्ट, खाली परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट है परफेक्ट तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर है तो वैसे तो पता नहीं चलेगा ना कि फ्यूचर खाली हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, खाली हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट बने। फ्यूचर का कैसे पता चले, दैट इज वाई विल को ऐड किया गया। हैव तो पड़ा है, परफेक्ट का है, बट शेल और विल को ऐड किया गया है ताकि पता चले कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। बाकी हम हैव बीन तो कर आए हैं ना, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। विल को ऐड किया है क्योंकि विल जो है ना, ये विल और शेल फ्यूचर को जाहिर करते हैं, टाइम आ रहा है ना उसको जाहिर करते हैं। दैट इज वाई तीन, एक दो तीन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यू विल इजीली गेट देम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नीचे, देखें ये यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी मैं आपको बता चुका हूं। जस्ट दो ऐसे टाइप्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, दो ऐसी सब कैटेगरीज हैं, दो ऐसे टाइप्स हैं जहां पर यू कैन सी, यू कैन लुक, ठीक है, यू कैन सी, यू कैन लुक। जहां पर क्या है, जहां पर यू कैन इजीली सी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, ठीक है। वो कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, ठीक है। यू कैन लुक एट देम। अच्छा, एक यहां पर फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। बाकी पहले पहले हमने किया था, सबसे पहले वहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वो है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जस्ट प्रेजेंट सिंपल, ये देखें फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नजर आ रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, ये फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर्म ऑफ ये फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज है, ठीक है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हमने की है, ठीक है। और दूसरी मर्तबा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखेंगे फ्यूचर सिंपल के साथ, ठीक है। बाकी कंटिन्यूस, यहां पर कंटिन्यूस जितने भी कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म, जितने भी परफेक्ट थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म, बिल्कुल इजी, कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेम ही कंस्ट्रक्शन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। अगर नेगेटिव देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अच्छा, देन यहां पर कंस्ट्रक्शन इसकी अगर हम देखें तो कोई मसला नहीं है यहां पर। बिल्कुल इजीली जो है ना वो आप यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन इजीली लुक एट देम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कंटिन्यूस की। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी। नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट देंगे, देन बी, बी क्यों, क्योंकि जब दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। देन वर्ब की फॉर्म हमें पता है तो हम वो लगाएंगे, देन हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम पहले पहले रखेंगे। परफेक्ट की बात करें तो सेम कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन सबकी सेम है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फॉर्म थर्ड है, देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अगर दोनों दो हैं तो हम दोनों को सेपरेट करेंगे, दो नहीं एक है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे, मींस पहले वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट रखेंगे। अच्छा, यहां पर ये कंस्ट्रक्शन देख लें इजीली। देन पॉजिटिव देखते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर अच्छा हैव बीन एंड हैव बीन हम यूज करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। और यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, ठीक है, दैट इज हाउ। अब सेंटेंसेस को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अगर देखें, फलक विल कम टुमारो, टुमारो रिप्रेजेंट फ्यूचर, टुमारो कल की बात है, ठीक है, कल आएगा कोई। फलक विल कम टुमारो, फलक कल आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल है, फलक हेल्पिंग वर्ब विल है, विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल है। दो मरतबा फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल।
6 मरतबा फोर्थ फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर अस्मा विल नॉट टीच आफ्टर 2 आवर्स, अस्मा है, विल है, हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट क्योंकि नेगेटिव बनाना है हमें। देन अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव तो विल हेल्पिंग वर्ब उसको हम पहले रखेंगे, विल हनी टीयर माई कॉपी सून, ठीक है। देन आते हैं कंटिन्यूस, सेकंड बॉक्स है कंटिन्यूस का, अनवर विल बी राइडिंग बाइक टुमारो, अनवर विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है कंटिन्यूस में, फोर्थ फॉर्म, देन बाइक टुमारो। अच्छा, आई शैल नॉट बी सिटिंग इनसाइड, आई सब्जेक्ट है, शल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। शल और बी दो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उनके बीच में हम नॉट देंगे, ठीक है। अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो शल पहले रखेंगे, वी बी मेकिंग रिजल्ट। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, मेहरान विल हैव सोल्व द सम, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नॉट देंगे बीच में, हेल्पिंग वर्ब को सेपरेट करके बीच में नॉट देंगे। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम पहले रखेंगे। अब देखें सेकंड सेंटेंस, देखें एजाज विल नॉट हैव गिवन हिज HW होमवर्क। तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, शल आई हैव डिलीवर्ड द लेक्चर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आमिर विल हैव बीन डूइंग हिज टास्क, सबा will not have been waiting for electricity, will not have, will फिर not दिया है, फिर have, क्यों, दो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर तीन है, ठीक है। तीन हो चार हो जितने भी हो, आपको क्या करना है, आपको जस्ट पहले वाला हेल्पिंग वर्ब है ना उसके बाद आपको not देना है, ठीक है। बाकी अगर दो हैं तीन है वो भले पड़े रहे, ठीक है। अच्छा, और यहां पर अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना तो भी क्या करेंगे, जो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, पहले वाला हेल्पिंग उसको हम उठाकर पहले रखेंगे, ये नहीं कि तीनों को उठाकर रखेंगे या दो को उठाकर रखेंगे, नहीं, ठीक है। व्हाट विल वी बी डूइंग, वी विल बी टेकिंग फर्स्ट, जो है ना विल पहले पहले है तो विल को उठाकर हम पहले रखेंगे, हैव बीन जो वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपका टेंस चार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस की स्ट्रक्चर या सेंटेक्स, देन प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उनके सेंटेंसेस भी हमने किए हैं। यहां पर नीचे देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना बातें जो यहां पर आपको समझने की जरूरत है वो ये है, ठीक है। काइंड ऑफ रिपीटेशन, सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, एवरीवन मस्ट रिमेंबर, अगर ये चीजें याद कर लेंगे ना, बिलीव मी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आपके जो है ना ये टेंसेस कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहली जो पॉइंट है ना, पहली पॉइंट में लिखा गया है प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, ये आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, देन सेकंड वाली जो पॉइंट है ना, सेकंड वाली पॉइंट है वो क्या कहती है, सेकंड वाली पॉइंट कहती है, ठीक है, सेकंड वाली पॉइंट कहती है पास्ट सिंपल यूजेस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, जहां पर भी पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस जहां पर भी होगा वहां पर पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक दफा यूज होती है, वो पास्ट सिंपल में यूज होती है जब पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हो। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन हो जाती है ना तो वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि वहां पर काम जो है ना वो डिड ने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, डिड ने कर दिया है, तो दैट इज वाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, ये भी आपको ज़हन-नशीन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन हम देखते हैं यहां पर जितने भी परफेक्ट है ना, खाली परफेक्ट, कंटिन्यूस आ गया तो फोर्थ फॉर्म, ऑल परफेक्ट टेंसेस यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आते हैं ऑल कंटिन्यूस टेंसेस यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर अगर देखें तो 6 तो हैं हमारे पास, 6 जो है वो कंटिन्यूस हैं, 3 जो है ना हमारे पास वो परफेक्ट है, ठीक है, आगे बात समझ। बाकी चलते हैं, अच्छा यहां पर है खाली कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आनी है। अच्छा, एन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर जो पॉइंट है ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू,
ठीक है, वो कैसे? जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आते हैं ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या मुराद? मॉडल ऑक्सिलरीज मींस वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ और भी काम परफॉर्म करते हैं। दैट इज वाई इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो इजाजत के लिए यूज हो रहे हो, मे आई कम इन, इजाजत मांग रहे हैं हम, ठीक है, या आपकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, आई कैन टीच इंग्लिश, कैन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी को हम कोई काम करने से रोक रहे हैं, यू शुड नॉट डू दैट, शुड लगा रहे हैं, ठीक है। या किसी को हम ताकीद कर रहे हैं, यू मस्ट परफॉर्म नमाज, ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, यू मस्ट गो स्कूल रेगुलरली, ठीक है। इस तरह से हम कह रहे होते हैं, जैसे मोस्टली बड़े जो है ना टीचर्स स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अदर देन मींस हेल्प, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अलावा भी इनके काम होते हैं, तो इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज अगर देखें कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज यहां पर आप देख लें, मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाते हैं हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज, यू कैन इजीली फाइंड देम। यहां पर है विल मॉडल ऑक्सिलरी है, शल मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन है, मे है, वुड है, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ठीक है। इनके साथ हमें क्या करना है, इनके साथ जब भी मॉडल ऑक्सिलरी होंगे ना, मॉडल ऑक्सिलरी के फौरन बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के फौरन बाद अगर कोई भी वर्ब लगेगा तो वो वर्ब कौन सा होगा? वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी के फौरन बाद कैन प्ले, मस्ट डू, शैल डू, शुड लर्न, ये कह रहा हूं, इनके बाद, इनके फौरन बाद, इनके बाद अगर हैव आ गया ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये गलती नहीं करनी आपको, ठीक है। इनके बाद अगर हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इनके बाद अगर मेन वर्ब खुद जो आ रहा है ना, मेन वर्ब, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ना तो उनके साथ हम एज का इजाफा नहीं करते, ठीक है, या ईएस का इजाफा हम नहीं करते, ठीक है। कैसे? ठीक है, सिंपली कैसे, अगर देखिए यहां पर मैं कोई एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, यहां पर मैं लिखूं आई कैन प्ले, आई कैन प्ले वर्ब की मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर अगर मैं लिखता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं शी है ना, शी के साथ हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, एस लगाते हैं। शी प्लेज है ना, तो यहां पर अगर कोई भी विल आए, मे आए, माइट आए, शुड आए, शी कैन प्ले होगा, शी कैन प्लेज नहीं होगा, खाली प्ले होगा। एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ ये हमें याद रखना है, जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं ना, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, नंबर वन। और इनके साथ ना हमें एस देना है, ना हमें वर्ब के साथ ई एस देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट, एस यू बी जे सब्जेक्ट है, एच वी हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म जो मैंने दिए हैं ताकि चार्ट अच्छी तरह से बन जाए। वी मीन्स वर्ब है, ओ बी जे मीन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, सो दैट्स इट, सी यू इन अनदर वीडियो। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें। जो भी यहाँ पर कोई आप समझते हैं कि समथिंग इज स्टिल मिसिंग, कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काइंडली मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट दें। व्हाट्सएप, सॉरी, यूट्यूब चैनल पर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप थम्स अप भी देख सकते हैं, लाइक भी देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिमार्क्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेंस इन वन वीडियो इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। इट वाज चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। बाकी टेंसेस इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही है टेंसेस आपके, जो 6 माह लग जाते हैं मुख्तलिफ अकेडमीज पर, ठीक है। तो हर किसी का अपना वे है, दे आर रिस्पेक्टेबल टीचर्स, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। हर किसी का इंडिविजुअल यूनिक टीचिंग का पैटर्न होता है, वे होता है, ठीक है, उनका अपना तरीका है। दे आर आल्सो टीचिंग, दे आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल जॉब।
I appreciate every teacher I appreciate, I respect them because I am a teacher. I respect every teacher, वो इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है. I just respect them, I salute them, I admire them, ठीक है. तो मेरा ये तरीका है. आई बिलीव, आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा. बाकी टाइम एक्सप्रेशन की जो वीडियो है ना, वो आपको मजीद हेल्प करेगी. पहले इसको खत्म करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें. थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए. तो ये टेंसेस आपके यहाँ पर खत्म होते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. सी यू इन अनदर वीडियो. अल्लाह हाफिज.